तो साथियों, ये हम पांडव रथ मंदिर के कैंपस में आ चुके हैं। वहाँ सामने से आप देख रहे हैं कि वहाँ से एंट्री है और यहाँ से जैसे ही प्रवेश करते हैं यहाँ पर कुछ पाषाण खंड पड़े हुए हैं और फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले आपको द्रौपदी रथ दिखाई पड़ेगा। यह द्रौपदी रथ है, बिल्कुल एक झोपड़ी की तरह इसका शिखर है। जैसे गांव में हम लोग झोपड़ियाँ बनाते हैं उसी प्रकार से इसका शिखर है। सबसे छोटे आकार का ये मंदिर है, लेकिन मुझे तो सबसे अधिक प्यारा ये मंदिर लगा। खैर, इसमें आप देखेंगे गेट की तरफ यहाँ काफ़ी लोग खड़े हैं। अंदर जाके लोग फ़ोटो खिंचाने की पता नहीं क्या कोशिश करते हैं। आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 श्राइन्स दिखाई पड़ेंगे महिलाओं के। 2 आपको यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी जो द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको दृष्टिगत होगा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक सोपान व्यवस्था है की गई है। तो सोपान व्यवस्था से जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर फिर से एक सोपान है, फिर से एक सीढ़ी है और उसके बाद फिर हम मंदिर कैंपस में आ जाते हैं। और मंदिर कैंपस में ये आपको दिखेगा बाहर मां नारी द्वारपाल हैं। और फिर यहाँ से प्रवेश करके अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ देखेंगे देवी जी की यहाँ मूर्ति चित्रित की गई है। और ये अर्जुन मंदिर है, बिल्कुल द्रौपदी मंदिर से जुड़ा हुआ। जो द्रौपदी का मंदिर है उसके साथ ही में जुड़ा हुआ, क्योंकि अब भले उनके 5 पति थे लेकिन जो उनके वैध पति थे वो तो एक ही माने जाएंगे, अर्जुन ही माने जाएंगे। तो यही सोचकर शिल्पकार ने अर्जुन रथ को बिल्कुल द्रौपदी रथ से सटा हुआ पात में बनाया। यहाँ गर्भगृह में आपको कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर आपको दिखेगा सामने ये स्तंभ है, स्तंभ के नीचे का हिस्सा सिंह शीर्षक है, यानी सिंह के ऊपर स्तंभ को बनाया गया है, तो विवरी है। तो यहाँ पर मिला के 4 स्तंभ हैं दीवार से सटे हुए, 2 स्तंभ बीच में, 2 स्तंभ सामने। यह अर्जुन रथ, इसका आकार भी छोटा है, द्रौपदी से थोड़ा सा बड़ा है, द्रौपदी से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका आकार अपेक्षाकृत बाकी चीज़ों की जगह छोटा है। तो हम ये पीछे की तरफ ले चल रहे हैं। ये दंपत्ति का मिथुन युगल है, मिथुन युगल को यहाँ पर सिर्फ किया हुआ है। बहुत से स्टीरियोटाइप्स टूटेंगे, क्योंकि हम अभी तक यही मानते थे कि ये मिथुन युगल, इरोटिक स्ट्रक्चर ये साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल में लगभग नहीं है। लेकिन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे स्वामीनाथन मंदिर की बात हो चाहे यहाँ की मंदिर की बात हो, आपको कपल भी दिख रहे हैं, इरोटिक स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं। तो ये एक दूसरा कपल है। तो यहाँ पर पीछे भी आपको फीमेल डेटीज दिखेंगी। यहाँ फीमेल डेटीज हैं, 2 फीमेल डेटीज, उनके शरीर के अंग खंडित हो गए हैं। और उसके बाद बीच में यहाँ पर हाथी पर बैठे हुए इंद्र की मूर्ति है। इंद्र सिटिंग ऑन द एलिफेंट, इंद्र। और उसके बाद फिर यहाँ बगल में आपको अग्नि देवता की जो है मूर्ति दिख जाएगी, उनके साथ में उनके दंपत्ति युगल भी हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि द्रविड़ जो स्थापत्य शैली बाद में विकसित हुई, उसका एक आदिम रूप हम यहाँ देख सकते हैं। एक छोटा सा उनका शिल्पांकन हम देख सकते हैं कि ये वहाँ पर। उसके बाद हम इधर द्रौपदी की तरफ वापस घूम के आते हैं। यहाँ फिर दंपत्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, मिथुन युगल यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर का देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिथुन युगल बार बार दिखाए जा रहे हैं, ये मिथुन युगल इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये खुद में युगल है। द्रौपदी इस तरफ है, अर्जुन इस तरफ है, द्रौपदी है इस तरफ अर्जुन तरफ। ये खुद में ही दंपत्ति है, इसलिए दंपत्ति को यहाँ ज़्यादा दिखाया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि यही चीज़ पीछे भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बाकी हमें रख लेना। यहाँ पीछे की साइड में आपको द्रौपदी और अर्जुन के बिल्कुल बीचों बीच एक नंदी की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी।
बहुत तराशा गया है और ये विशाल काय नंदी है और लगभग इसका आकार हम तो संकल्पित कर रहे हैं कि वो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था लगभग वैसा ही आकार इसका है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मामला है। बी केयरफुल। ओके तो हम आगे की तरफ से चलते हैं तो वहाँ पर देखेंगे हम कि ये नकुल सहदेव रथ वहाँ से भाई आप अगर महाभारत देखेंगे तो महाभारत में हर जगह इनका कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है। नकुल सहदेव को बस ऐसे ले लिया गया कि हाँ ले लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये नकुल सहदेव ऐसे करेक्टर है महाभारत में, पांचों पांडवों में इनका अपना कोई निजी बहुत खास स्थान नहीं है। जहाँ भी लिए गए घसीट दिए गए साथ में क्या भैया नकुल सहदेव वही के भी दिमाग पर बुरी तरह अंकित है। तो इसका जो आकार है वो बाकी रथों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि यह आयताकार स्थिति में है। बाकी जितने रथ हैं वो लगभग वर्गाकार है, लेकिन यह आयताकार है। आयताकार है, इसमें 1 2 3 4 दीवार को लेकर बाहरी मंडप में 6 स्तंभ हैं और आंतरिक जो गर्भगृह के साथ ये इसका पूरा आर्किटेक्चर है। और इसका जो आप शिखर देखेंगे इसका शिखर बेसर मंदिर स्थापत्य से प्रभावित है। यहाँ बेसर मंदिर स्थापत्य का आदिम रूप इस रथ को माना जाता है, कला इतिहासकारों की भाषा में कहें। आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे आपके जो जितने भी उनके पहचान का बहुत बड़ा आधार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पतला सा एक बरामदे टाइप का पूरा मंडप बना हुआ है। ये मंडप बना हुआ है। ये मंडप मैंने बताया कि 6 स्तंभों पर आधारित है। उसके बाद फिर हम मुख्य गर्भगृह की तरफ मुख्य गर्भगृह भी आयताकार ही है और इन स्तंभों पर 4 आधारित है। और मजे की बात यह है कि यहाँ से बाहर निकलने का स्थान नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का स्थान और परिक्रमा भी की जा सकती है। अभी तक जो रथ मंदिर हमने देखे हैं उनकी परिक्रमा नहीं की जा सकती है, लेकिन इसकी परिक्रमा की जा सकती है। परिक्रमा करेंगे पूरा चारों तरफ आप आराम से ये पूरा का पूरा दक्षिणा पथ का काम करता है। और यहाँ पर भी कुछ श्राइन्स बनाने का उन्होंने प्रयास किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कटाई की गई है उसी के हिसाब से, लेकिन एक इनकम्प्लीट है, अभी तक अपूर्ण है। और अब कौन पूर्ण है तो ये पूरा का पूरा रथ मंदिर हमने कवर किया। स्टार्ट। तो अब उधर से हम शुरू किए थे, लेकिन ये माइक नहीं लगा हुआ था उस समय। अभी माइक हमने लगा लिया है तो ये थोड़ा मेरे लिए बेहतर होगा और आपको सुनने में भी आसानी होगी। ये आपको पीछे की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने आगे की तरफ स्टार्ट किया, पीछे की तरफ से कर रहे हैं। ये इस तरफ से आपको दिखेगा कि ये धर्मराज रथ है। धर्मराज रथ, जैसा कि आप सबको पता है कि पांडवों में सबसे बड़े थे, वॉज द बिगेस्ट ब्रदर अमंग ऑल द पांडवास। तो ये इसीलिए इसका आकार भी सबसे बड़ा है, इसका सबसे बड़ा आकार है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि इसका जो महत्व है वो इसलिए सबसे अधिक है कि प्लीज पुश। ओके। तो ये धर्मराज रथ है
और ऐसा माना जाता है कि जो द्रविड़ मंदिर वास्तु का विकास हुआ है, उस द्रविड़ मंदिर वास्तु के विकास में सबसे पहला जो नींव का पत्थर माना जाता है वो इस मंदिर को माना जाता है। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं पूरी स्तूपिका आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी। स्तूपिका द्रविड़ मंदिर वास्तु की अनिवार्य विशेषता है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें वो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्तूपिका है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि 3 तल बने हुए हैं, 3 तल बने हुए हैं। ये त्रितलीय मंदिर माना गया है। और द्रविड़ मंदिर वास्तु में 3 तल 4 तल, जैसा कि मैंने बृहदेश्वर मंदिर में बताया था कि 13 तल तक उनको मिले हुए हैं वहाँ पर, ये आपको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो वास्तु है क्या इसमें भी दक्षिणा पथ का प्रावधान है। इसमें दक्षिणा पथ का कोई प्रावधान नहीं है। मंडप बने हुए हैं, सामने आप एक मंडप देख सकते हैं, सामने का मंडप, वहाँ किनारे किनारे आपको पुरुषों की आकृतियाँ मिलेंगी, देवताओं की आकृतियाँ मिलेंगी। और पीछे की तरफ अगर हम चलेंगे तो पीछे की तरफ भी एक मंडप आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ सामने की तरफ यहाँ मंडप है, यहाँ पर देवी देवताओं की आकृति अभी तक कोई फीमेल स्ट्रक्चर यहाँ हमको नहीं दिखा है, सब देवताओं की ही आकृतियाँ हैं। जानने के लिए क्या वास्तव में यहाँ किसी अगर नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी पुरुषों की ही आकृतियाँ हैं। यहाँ किसी भी फीमेल जेंडर में हमको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिल रही। यह एक बड़ी बात है। युधिष्ठिर को धर्मराज माना गया है, तो धर्मराज के इस कैंपस में कहीं पर नारी की आकृति नहीं है। यह एक उल्लेखनीय तत्व है। इस पर हम कभी कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्या क्या एस्पेक्ट हैं, अभी बता सकते हैं, लेकिन वो इन सबसे क्लियर होगा। फिर इसके पास सामने बिल्कुल आप देखेंगे धर्मराज रथ से सटा हुआ, अच्छा ठीक है मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हमको दिखाई पड़ रही है। अभी जो मैंने कहा कि किसी स्त्री की आकृति नहीं है, तो स्त्री की इंडिपेंडेंट आकृति तो नहीं है, सही बात है, लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हमको दिखाई पड़ रही है, जिसमें आधा भाग शिव जी का है और आधा भाग देवी का है। तो बी केयरफुल ब्रो, या आधा भाग शिव जी का है और आधा भाग देवी का है। तो यहाँ अर्धनारीश्वर की एक प्रतिमा हमको दिखाई पड़ रही है युधिष्ठिर रथ के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे रथ की तरफ। यह है नकुल सहदेव रथ। मैंने पहले ही बताया कि भाई नकुल सहदेव ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में कि इनका जो उल्लेख मिल रहा है हर जगह वो साथी में मिल रहा है। इनकी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। ये साथी में जहाँ पर आपको उल्लेखित भी मिलेंगे महाभारत में किसी दृश्य में, वहाँ साथी में मिलेंगे। तो उसी प्रकार से जो शिल्पी है उसके दिमाग में ये बात अंकित थी कि इनको साथी में मिलना है। तो हम बता रहे थे कि महाभारत में कहीं पर भी जहाँ आपको दिखेंगे नकुल सहदेव वो साथी में दिखेंगे। उनका कोई अलग से बहुत बड़ा कारनामा ऐसा महाभारत में मेंशन नहीं है। वो सारे कथानक यहाँ के जो शिल्पी थे उनके दिमाग में था, वो सारे कथानक उनके दिमाग में थे। इसलिए आप देखेंगे कि ये नकुल सहदेव रथ है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बेसर मंदिर स्थापत्य शैली का माना जाता है और यह बेसर मंदिर स्थापत्य शैली का लगभग पहला उदाहरण माना जाएगा इस क्षेत्र में, पूरे तमिल क्षेत्र में। ऊपर आप देखेंगे कि बिल्कुल एक चैत्य की तरह आकृति वहाँ पर आपको मिलेगी, चैत्याकार। नीचे आप देखेंगे तो चारों तरफ से इसके आपको प्रदक्षिणा पथ दिखेगा। प्रदक्षिणा पथ बाकी मंदिरों में नहीं है, ये बड़ी विशेष बात है कि किसी भी मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है, लेकिन इस मंदिर पे है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको, इसका क्या स्थापत्य है। आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर जैसे ही आप मंडप के ऊपर निगाह डालेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ मुखाकृतियाँ दिखाई पड़ेंगी। मुखाकृतियाँ आपको दिखेंगी। हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, ये पीछे से हम प्रवेश कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पूरा मंडप जो है इसको मंडप भी कह सकते हैं और इसका काम प्रदक्षिणा पथ के रूप में भी लिया जाता था उस समय, आज भी लिया जाता है। ये हम आ गए मुख्य मंडप की तरफ।
यह पूरे 6 स्तंभों पर टिका हुआ है और स्तंभ आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। सिंहाकृतियाँ यहाँ पर मेंशन हैं। सिंहाकृतियाँ बनी हुई हैं लगभग सभी पिलर्स पे और सिंहाकृतियाँ बहुत बड़ी एक पहचान है पूरे के पूरे पल्लव मंदिर स्थापत्य का, जहाँ पर इसके मंडप हो, गर्भगृह होंगे, उनके जो स्तंभ होंगे वह आपको सिंहाकृतियों के ऊपर निर्मित किए गए दिखाई पड़ेंगे। किनारे किनारे हैं, स्तंभों पर यह टिका हुआ है और यहाँ सामने आप देख सकते हैं गर्भगृह। गर्भगृह में उस समय कोई देवता नहीं देखा है, लेकिन अभी 2 देवता वहाँ बैठे हैं। देवता तो यहाँ से आप देखेंगे ये बरामदा, यहाँ पर भी आपको हर जगह श्राइन स्थली दिखाई पड़ेंगी। और फिर हम पीछे के रास्ते से जाना चाहें, लेकिन यहाँ प्रदक्षिणा के लिए रास्ता नहीं है। मुझे लग रहा था चारों तरफ से है, लेकिन 3 तरफ से है। चौथी तरफ जो अर्जुन रथ की तरफ संकेत कर रहा है उस तरफ बंद है। तो चलते हैं, हम तैयार करते हैं फिर आगे रथ मंदिर की तरफ। हमारा अगला रथ मंदिर और यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले अर्जुन रथ की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा भीम रथ की तरफ देख लेते हैं ताकि इधर वापस ना आना पड़े हमें। यह है भीम रथ। भीम रथ पता है कि जो 5 पांडव थे उसमें से भीम थोड़ा अलग प्रकार, भीम को थोड़ा सा अलग प्रकार का माना गया है, इसीलिए इनका जो मंदिर है वह भी अलग प्रकार का है। इसे थोड़ा बहुत द्रविड़ मंदिर से प्रभावित, थोड़ा बहुत वेसर मंदिर से प्रभावित माना जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल सादा है। इसमें सिंहाकृतियाँ तो हैं, लेकिन सिंहाकृतियों के अलावा देखिए यहाँ सीढ़ियों तक का प्रावधान नहीं है। सीढ़ियों पर उछल के चढ़ना पड़ता है। और ये देखिए ये इनका गर्भगृह है और मुझे लगता है कि इनका निर्माण हो ही रहा था, पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकृतियाँ आपको दिखेंगी। ये छेनी हथौड़े का काम आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ कार्य चल रहा है। तो हम चलते हैं इसके चारों तरफ, देखते हैं क्या कोई मूर्तिकला अभिप्राय हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कोई शिल्पांकन के अभिप्राय हमको अभी तक नहीं मिला। आई होप कि कोई मिल जाए, लेकिन नहीं, कोई नहीं। वो जो मेरा एक अनुमान था, इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था कंप्लीट। और ये देखिए आप सामने यहाँ पर आपको एक बहुत ही महाकाय हाथी का जो है छवि हमको दिखाई पड़ेगा। ये एलिफेंट यहाँ तराशा गया है। इसके दांत के लिए वहाँ स्पेस तो बना है, लेकिन वहाँ पर दांत नहीं लगा। अब हम अर्जुन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम पीछे से शुरू किए हैं। पहले हमने शुरू से शुरू किया था, लेकिन उसमें समय नष्ट हो गया, ठीक से आवाज़ नहीं आई होगी। लेकिन अब हम पीछे से शुरू किए हैं, तो अब चीज़ें सब क्लियर हो। तो ये अर्जुन रथ है। अर्जुन रथ की तरफ वापस करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सीढ़ी सोपान प्रावधान है बहुत ही पूरी तरह से ये कटा हुआ है। तो ये टूट गया है। यहाँ आपको दिखेगा कि गर्भगृह में यहाँ पर एक छिद्र हमको दिखाई पड़ रहा है और यह छिद्र संभवतः किसी शिवलिंग के लिए बनाया गया होगा। मैं पूरी तरह श्योर हूँ, ये मेरा अपना संभावना ही है। और यहाँ आप देख सकते हैं साइड से पानी निकलने का स्थान है। यहाँ से पानी निकलने का वहाँ स्थान है, वहाँ देख सकते हैं आप। तो शिवलिंग पे जब जल अर्पण किया जाता होगा तो पानी यहाँ से निकलता होगा। तो यह जो अर्जुन रथ है वह पूर्ण विकसित है। द्रौपदी रथ भी पूर्ण विकसित है, लेकिन इसके बाद के जो रथ उधर बने हुए हैं, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, अथवा उधर सबसे लास्ट में धनराज रथ, ये सब पूरी तरह कटे हुए नहीं, अधकटी अवस्था में, इसीलिए वह फिनिशिंग नहीं आ पाई। और यहाँ पर ही शिव जी का शिवलिंग क्यों स्थापित था? मतलब बाकी किसी भी रथ में शिव जी का लिंग स्थापित नहीं है। हमने देखा धनराज रथ पे हमको वहाँ पर शिव जी की अर्धनारीश्वर प्रतिमा दिखाई गई, लेकिन कोई शिवलिंग नहीं है। तो यह इसलिए यहाँ स्थापित है क्योंकि पौराणिक कथानक है कि शिव जी की आराधना अर्जुन ने की थी पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, और फिर खुश होकर शिव जी ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया। इस वजह से यहाँ पर शिल्पी के दिमाग में सारे कथानक बिल्कुल क्लियर थे।
उसमें कहीं कोई डाउट नहीं था। तो बिल्कुल एकदम क्लियर था कि उसे क्या बनाना है, क्यों बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे देश के शिल्पियों की बहुत बड़ी एक विशिष्टता है। उनके दिमाग में पूरा पौराणिक दृश्य क्लियर था, उनको वही बनाना है। तो ये अर्जुन रथ के पीछे हम आए हैं। अर्जुन रथ के पीछे देखेंगे यहाँ पर लाइन बनी हुई है। और अब यहाँ से एक नई चीज स्टार्ट होगी जो लगातार अर्जुन रथ में मिलेगी। वह है दाम्पत्य जीवन को यहाँ दर्शाया गया है, मिथुन युगल को यहाँ दर्शाया गया है। ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। और यह चीज सिर्फ आपको अर्जुन रथ पे दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ भी आप देखेंगे पीछे अग्नि देवता और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी की फोटो वहाँ पर आपको दिखाई जाएगी मूर्ति। और इधर भी पास में आपको दो नारियों की मूर्तियाँ दिखाई पड़ेंगी। और फिर हम चल के नीचे देखेंगे कि यहाँ पर सोना चटनियाँ रखी गई है और गजब आकृति भी रखी गई है। और फिर हम पीछे की तरफ देखते हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस तरफ मिथुन आकृतियाँ बिल्कुल स्पष्टता के साथ दर्शाई गई है। वहाँ बीच में नंदिकेश्वर शिव की आकृति है। नंदिकेश्वर शिव बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दर्शाए गए हैं यहाँ पर, जो नंदी का सहारा लेकर त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। उनके राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड आपको दिखेगा कि वहाँ पर दंपत्ति मूर्तियाँ यानी मिथुनों की मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। और मिथुन का मतलब क्या होता है आप लोगों को हम बता चुके हैं क्लास में कई बार, और जिनको नहीं बताए हैं वो जान रहे होंगे कि मिथुन का मतलब क्या होता है। वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, वो प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो इसके स्तूपिका का हल्का सा आभास हमको होता है। स्तूपिका यहाँ पर भी बनी है। तो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली के शुरुआती उदाहरणों में इसको भी हम रख सकते हैं। धर्मराज रथ का एक छोटा रूप इसको हम कह सकते हैं, धर्मराज रथ का छोटा रूप। और ये मजे की बात है कि यहाँ पर इनको क्यों दर्शाया गया है, जो दंपत्ति हैं मिथुन युगल हैं, इनको लगातार शिल्पी क्यों दर्शा रहा है और इसी विशेष रथ मंदिर को क्यों दर्शा रहा है, बाकी रथों पर क्यों नहीं दर्शाया उसने। उसका सीधा सा बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ये द्रौपदी रथ। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे उदाहरण है, भाई यही है उदाहरण। क्योंकि भले द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जो उनको विजिट करके लाए थे, उनसे स्वयंवर बचा के लाए थे, वह अर्जुन ही थे। तो अर्जुन और द्रौपदी, इसीलिए यहाँ पर नारियों की आकृतियाँ आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी, चारों तरफ की दीवारों में। और सामने की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 2 पिलर भी तराशे गए हैं, एक अलंकरण के दृष्टिकोण से। यहाँ सामने आपको दिखेगा एक नया पत्थर, यहाँ नारी द्वारपाल आपको मिलेंगे। आपको अंदर ले चलते हैं। अंदर यहाँ पर देवी की आकृति है और देवी के दोनों तरफ इनका पूजन करते पुरुषों की आकृतियाँ हैं। ये मजे की बात है। ये गंधर्व हैं, किन्नर हैं, आप जानते हैं गंधर्व किन्नरों की बात। ये देवलोक के सेमी माने जाते हैं, सेमी गॉड माने जाते हैं। मजे की बात ये है, इधर आकर देख लेते हैं, फिर वो मजे की बात बताते हैं। मजे की बात थोड़ी देर में बताते हैं। तो मजे की बात सुनने से पहले आप वहाँ देख लीजिए, नारी द्वारपाल आपको दिख रही हैं वहाँ उस तरफ, गेट के दोनों तरफ। और यहाँ वह जो इंटरेस्टिंग बात थी वो यह थी कि बाहरी दीवार पे आप देख रहे हैं द्रौपदी रथ के, तो आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर नारियों की मूर्तियाँ हैं, द्वारपाल के रूप में भी नारियों की मूर्तियाँ हैं, बाहरी दीवारों पर भी नारी की मूर्तियाँ हैं। लेकिन जब आप गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ पर देवी हैं, और देवी के दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, दोनों तरफ सिर्फ पुरुष अर्ध देवों की मूर्तियाँ हैं। यानी वहाँ पर किसी लेडी की मूर्ति नहीं है, लेडी की अकेली देवी की मूर्ति है। और उनके दोनों तरफ ऊपर नीचे वो सब गंधर्वों की मूर्तियाँ तराशी गई हैं, पुरुष गंधर्वों की मूर्तियाँ तराशी गई हैं। तो यह द्रौपदी रथ है, कहने को तो सबसे छोटा है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी जो एक कला दृष्टि है उसके हिसाब से यही मंदिर पूर्ण परिपक्व मंदिर का उदाहरण माना जा सकता है। बाकी के मंदिर या तो अर्धकटे हैं और या तो फिर उनमें कहीं कोई वास्तु त्रुटि है, लेकिन इसमें कोई वास्तु त्रुटि नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई अपना कोई शैली का उदाहरण इसको नहीं माना जा सकता है। इसको ना तो नागर का उदाहरण मान सकते हैं, ना तो द्रविड़ का उदाहरण मान सकते हैं, और ना ही बेसर का उदाहरण मान सकते हैं। यह अपने प्रकार का बिल्कुल पृथक मंदिर है जो इसको विशेष बनाता है। पूरी तरह से ऊपर झोपड़ी जैसी आकृति है, इसका शिखर बिल्कुल झोपड़ी की आकार में है। जैसे हम लोग झोपड़ियों का छाजन करते हैं गाँव में, उसी प्रकार से चतुर्कोणीय झोपड़ी का उदाहरण इसको माना जा सकता है। और वहाँ सामने आपको दिखेगा एक सिंह आकृति। सबसे पहले जब आप कैंपस में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको सिंह आकृति मिलेगी, जहाँ पर वो भरत जैसा बच्चा सिंह के साथ खेल रहा है उसकी पीठ पर बैठकर। तो वो सिंह आकृति सबसे पहले आपको दिखेगी, उसके बाद पूरा कैंपस आपको दिखेगा। और वहाँ पीछे नंदी की आकृति दिखेगी, वो नंदी बैल बुल, ये नंदी बैल की आकृति आपको मिलेगी। और यह बहुत ही भव्य प्रकार का पूरा आकृति इसकी है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर जब हम गए थे तो वहाँ पर भी हमें ऐसी ही आकृति मिली थी। वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा थी, काले ग्रेफाइट पत्थर का बना हुआ, लेकिन यह सफ़ेद बलुआ पत्थर का बना है और ये अच्छी आकृति है, इसको भी ठीक तरीके से करा है। और वो जो सामने आपको शेर दिख रहा है जिस पर बच्चे खेल रहे हैं, वह सिंह नरसिंह वर्मन महामल्ल का स्वयं का एक छवि माना जा सकता है, क्योंकि जिसका जो नाम होता है अपने आप को वह ऐसे ही एज्यूम करने लगता है कि वो वही है। जैसे मेरा नाम अजय है, तो कभी कभी बचपन में मैं एज्यूम करता था कि भाई मैं तो मुझ पर तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मैं तो अजय हूँ, ऐसा वैसा बचपना था, मजाक था, अब ऐसा कुछ नहीं आता है। तो उसी तरह से उसने अपनी एक छवि के रूप में उस सिंह का निर्माण कराया है, जिस सिंह को वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ यही के हमारे एक मित्र